नमस्कार दोस्तों, आज संगम काल के वो 30 प्रश्न पढ़ेंगे जो बार-बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है वैसे 46 नंबर, सही कालक्रम कौन-सा है जिसमें तमिल प्रदेश में निम्नलिखित का प्रादुर्भाव हुआ? दामिनी अभिलेख, संगम काल, शिलाकृत मंदिर, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। यानी इनका कालक्रम अपने को बताना है। तो 46 में अपना सबसे पहले आ जाएगा संगम काल, उसके बाद में दामिनी अभिलेख, उसके बाद में दामिनी अभिलेख और उसके बाद में शिलाकृत मंदिर। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न, संगम काल में अरसर किन्हें कहते थे? शासक वर्ग को, अमीर जमींदार को, किसान को, व्यापारी को। तो किसको कहा जाता था? शासक वर्ग को अरसर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सूची दे रखी है और इसको अपने को मिलान करके बताना है। सूची ए को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और नीचे कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ राजा है, दूसरी तरफ राजवंश है, तो इनको अपने को मिलान करना है। तो सिंह विष्णु था पल्लव, बाद में नेदियोन था पांडे, करिकाल था चोल और उदय जेरल ये था चेर। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 2 4 3 1 बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और निम्न कूट में से सही उत्तर चयन कीजिए। एक तरफ दे रखे ग्रंथ, दूसरी तरफ दे रखे लेखक, इनको अपने को मिलाना है। तो मणिमेखले है वो सतनार, शीतले सतनार। बाद में तिरुमुरे है नंबी अडार नंबी। उसके बाद में शिल्प दिगारम एलंगो अदिगल। उसके बाद में कुरल तिरुवल्लूर। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 4 3 2 1। अगला प्रश्न है, तोलकापियन ग्रंथ संबंधित है प्रशासन से, विधि से, व्याकरण और काव्य से, उपरोक्त सभी से। तो किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य में तोलकापियम एक ग्रंथ है तमिल कविता का, तमिल व्याकरण का, तमिल वस्तुशास्त्र का, तमिल राज्य शास्त्र का। तो किसका है? 51 में अपना राइट आंसर हो जाएगा तमिल व्याकरण का, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 52 नंबर, शिल्प दिगारम का लेखक था एलेंगो, परनार करिकाल, विष्णु शर्मन। तो कौन था? एलेंगो। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर, सूची ए के पदों को सूची 2 के पदों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूचियों को मिलान अपने को करना है। एक तरफ पुस्तकें दे रखी है और दूसरी तरफ उससे संबंधित विषय हैं वो दे रखे हैं, ये अपने को मिलान करना है। तो तिरुकुरल है, यह है दार्शनिक ग्रंथ। कौन सा? दार्शनिक ग्रंथ। तोलकापियम यह है व्याकरण ग्रंथ। शिल्पदिकारम यह है प्रेम कथा और मणिमेखले वणिक कथा यानी एक व्यापारी की कथा। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 54 नंबर, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? मदुरै, ताम्रलिप्ति, तोड़ी, अरिकामेडु। तो कहां से प्राप्त होती है? अरिकामेडु से। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है पोड़े के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? अरिकामेडु, ताम्रलिप्ति, कोरके, बारबेरिकम। तो कौन सा था? अरिकामेडु। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर, रोम बस्ती कहां से प्राप्त हुई है? कालीबंगा, अरिकामेडु, रंगपुर, सतारा। तो कहां से? अरिकामेडु से। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, एम्फोरा जार होता है एक छिद्रयुक्त जार, लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार, चित्रित धूसर जार, काला और लाल मिट्टी का जार। तो एम्फोरा क्या है? लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम, चेर, चोल, पांडे। तो किसका नहीं हुआ है? कदम। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश में संगम युग का राजवंश नहीं था? चेर, चोल, पल्लव, पांडे। तो कौन सा नहीं था? पल्लव। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ग्रीक, तमिल, तेलुगु, पाली। तो किस भाषा में है? तमिल। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? नंदी लंबकम, कलिकतुपर्णी, पेरिय पुराणम, कुरल। तो लघुवेद की संज्ञा किसे दी गई है? कुरल को। अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? कंबन, कुट्टन, नन्हे, टिक्कण। तो कौन था? कंबन। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था?
मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। अगला प्रश्न है 64 नंबर, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, वेंगी। तो कौन सी थी? वेंगी। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कोरके, कुहार, तोड़ी, मुसिरी। तो कौन से थे? तोड़ी और मुसिरी। 3 और 4, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 66 नंबर, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? प्रधानमंत्री, राजस्व मंत्री, सेना अध्यक्ष, राजा। तो किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए। तृतीय संगम हुआ था अरिकामेडु, इनराकुलम में, मदुरै में, तुकोरिम में। कहाँ पे हुआ था? मदुरै में। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दीजिए। 70 नंबर प्रश्न है, किस ऋषि के बारे में कहा गया है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ, संभव। तो कौन था? अगस्त्य। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? चोल, चेर, पांडे, चालुक्य। कौन थे? पांडे। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।